वेलकम बैक ऑन इग्नाइटेड ड्रीम। नया दिन, नया वीडियो और एक नई शुरुआत जो डेफिनेटली आपके सपनों को साकार करेगी। नवल रविकांत का विजडम जो आप तक मैं वीडियो सीरीज के माध्यम से पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं, ये सारे विजडम नवल रविकांत के बुक द एल्मेनिक ऑफ नवल रविकांत से लेकर आ रहा हूं। इंट्रोडक्टरी वीडियो चैप्टर 1, चैप्टर 2 एंड चैप्टर 3 इग्नाइटेड ड्रीम के यूट्यूब चैनल पे ऑलरेडी अवेलेबल हैं। अगर अभी तक आपने इन वीडियोस को नहीं देखा हुआ है तो आई बटन पे क्लिक करके इन सारे वीडियोस को आप देखो। देन यू विल रियलाइज द डीपर विजडम ऑफ नवल रविकांत। और ये सब सारे विजडम अगर आप ह्यूज वेल्थ क्रिएट करना चाह रहे हो और हैप्पी लाइफ जीना चाह रहे हो तो ये विजडम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज मैं इस बुक का जो 4th चैप्टर है उसको स्टार्ट करने जा रहा हूं। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। सो 4th चैप्टर इज टेक ऑन अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी, सबसे पहले मैं अकाउंटेबिलिटी के बारे में आपको बताने की कोशिश करूंगा। आपने नाम सुना होगा रिस्पॉन्सिबिलिटी, ओनरशिप एंड अकाउंटेबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आपको दी जाती है, ओनरशिप जो आप खुद से लेते हो, और अकाउंटेबिलिटी इज एक्चुअली रिलेटेड टू और कनेक्टेड टू रिजल्ट्स। जब आपने ओनरशिप ले ली हुई है तो जो रिजल्ट्स आएगा, चाहे वो रिजल्ट अच्छा हो या बुरा हो, रिजल्ट आपके फेवर में हो या आपके फेवर में ना हो, आपको उसकी पूरी की पूरी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी एंड दैट इज अकाउंटेबिलिटी। और इसीलिए कितने सारे लोग ऐसे हैं जो अकाउंटेबिलिटी से दूर भागते हैं। वो डिसीजंस तो ले लेते हैं लेकिन जो उस डिसीजन का जो अच्छा फायदा होगा तो क्रेडिट लेने के लिए सामने आ जाएंगे, लेकिन अगर उस डिसीजन से, उस एक्शन से अगर आपको फेलियर मिल रहा है, रिस्क उठाना पड़ रहा है, तो आप पीछे हट जाते हो और इसीलिए ऐसे लोग अकाउंटेबल नहीं कहलाते हैं। एक एग्जांपल लेता हूं, 2011 में जब धोनी ने अपने कंधे पे ओनरशिप लिया इंडिया को जीत दिलाने के लिए, तो आपने देखा होगा कि धोनी ने अपने ऑर्डर को चेंज करके आगे आए, राइट। उन्होंने पूरी की पूरी ओनरशिप ली और ओनरशिप इसलिए लिया कि अगर इंडिया जीतती है तो भी अकाउंटेबिलिटी धोनी के कंधे पे आएगी और अगर इंडिया हारती है तो भी उसकी अकाउंटेबिलिटी धोनी के कंधे पे आएगी। आप समझ सकते हैं कि धोनी ने कितना बड़ा रिस्क लिया। और जो रिस्क लेता है, जो पूरी की पूरी अकाउंटेबिलिटी अपने कंधे पे उठाता है, एक्चुअली में दुनिया उसी को सलाम करती है। अगर फेलियर भी होता है तो भी ऑनेस्टी से एक्सेप्ट करता है अकाउंटेबल पर्सन, और अगर विजय मिलती है, अगर उसको विनिंग मिलती है तो भी वो एक्चुअली एक्सेप्ट करता है। तो आप समझ सकते हो कि जब आप अकाउंटेबिलिटी उठाते हो तो सोशल क्रेडिबिलिटी आपको मिलती है। और नवल यहाँ पे यही विजडम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ध्यान से आप इस ट्वीट को समझिएगा। नवल कहते हैं, एम्ब्रेस अकाउंटेबिलिटी एंड टेक बिजनेस रिस्क। अकाउंटेबिलिटी को एम्ब्रेस करो, अकाउंटेबिलिटी लेने की कोशिश करो और उसके बेसिस पे बिजनेस रिस्क उठाओ। अंडर योर ओन नेम, अपने नाम पे अकाउंटेबिलिटी लो, अपने नाम पे बिजनेस रिस्क उठाओ। एंड देन व्हाट विल हैपन, सोसाइटी विल रिवॉर्ड यू विथ रिस्पॉन्सिबिलिटी, इक्विटी एंड लेवरेज। फिर वही सोसाइटी आपको ढेर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देगी, जो आप इक्विटी भी, मतलब अगर सपोज करो आपको कोई फायदा मिल रहा है तो उसकी इक्विटी भी आपको मिलेगी और आप बहुत ज़्यादा लेवरेज उठा सकते हो क्योंकि आपकी ब्रांड बिल्डिंग हो गई है। और ब्रांड बिल्डिंग से होता क्या है, आपके साथ लोग जुड़ जाते हैं। आप अगर कोई काम करते हो तो आपके काम से लोग और जुड़ जाते हैं। तो आप थोड़ा सा भी एफर्ट लगाते हो ना, वो एफर्ट 10 टाइम्स और 100 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाता है। दिस इज द पावर ऑफ एम्ब्रेसिंग अकाउंटेबिलिटी। सो टेक ऑन अकाउंटेबिलिटी। एज पर नवल इट इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट क्वालिटी। अब ये कह रहे हैं, टू गेट रिच यू नीड लेवरेज। अगर आपको रिच बनना है, अगर आपको वेल्दी बनना है तो आपको लेवरेज उठाना पड़ेगा। यू नीड लेवरेज। और लेवरेज का मतलब मैं आपको साफ साफ यहाँ पे समझा देता हूँ और आगे कई सारे चैप्टर्स में इसकी बात होगी। लेवरेज का मतलब होता है कि आप थोड़ा सा एफर्ट लगाओ और उसके बाद उस एफर्ट से आपको 10 टाइम्स, 100 टाइम्स, 1000 टाइम्स रिजल्ट मिले, है ना, राइट। और आपने अगर फिजिक्स पढ़ा होगा तो लेवरेज का कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से समझते होंगे।
राइट। सो लेवरेज का मतलब होता है कम एफर्ट में ज़्यादा से ज़्यादा एडवांटेज लगाना, ज़्यादा से ज़्यादा एडवांटेज लेना और एथिकली लेना, कम एफर्ट में एथिकली लेना, राइट। अब मैं बात करता हूँ लेवरेज किस फॉर्म में आपको मिलते हैं। एज पर नवल कह रहे हैं कि लेवरेज कम्स इन लेबर, कम्स इन कैपिटल और इट कैन कम थ्रू कोड और मीडिया। पूरे बुक में इसके बारे में बात होगी। अभी आने वाला जो चैप्टर है, आगे आने वाला चैप्टर, उसमें लेवरेज के बारे में ही बात होगी। तो अभी मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ कि लेवरेज 4 फॉर्म में मिलते हैं एज पर नवल इस बुक में। वो ये कह रहे हैं कि आपको या तो लेबर का लेवरेज मिलेगा, मतलब आपको किसी आदमी की सहायता से आप अपने कम एफर्ट से ज़्यादा एडवांटेज ले सकते हैं, राइट, टीम बनाकर। दूसरा, अगर आपको पैसा मिल जाता है, कोई आपको पैसा दे देता है, तो आप बिजनेस में उस पैसे का इस्तेमाल करते हैं, तो आप देखेंगे कि एफर्ट कम लग रहा है, लेकिन आपने राइट जगह पे इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, राइट जगह पे आपने पैसा लगाया हुआ है, तो आपका जो कम एफर्ट में भी ज़्यादा से ज़्यादा काम मिल जा रहा है। इंटरनेट के एज में, और स्पेशली मैं बात कर रहा हूँ आज जहाँ पे AI की बात हो रही है, वहाँ पे कोड और मीडिया का सबसे ज़्यादा एडवांटेज है। आपने अगर इसका इस्तेमाल किया तो इसके लिए आपको परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप खुद से एक लैपटॉप के साथ, एक कंप्यूटर के साथ और इंटरनेट की मदद से आप क्या कुछ नहीं कर सकते हैं। मैं एक उदाहरण के तौर पे आपको समझाता हूँ। आज मैं इंटरनेट के माध्यम से और एक कोड जो लिखा गया है, जो कोड YouTube को रन कर रहा है, उसके माध्यम से मैं बिना किसी परमिशन के आप तक अपनी आवाज़ पहुँचा पा रहा हूँ। अगर मुझे यही आवाज़, यही नॉलेज एक क्लासरूम में देना पड़ेगा तो मैं शायद 20 लोगों तक पहुंचा पाऊंगा, ज़्यादा से ज़्यादा 100 लोगों तक पहुंचा पाऊंगा, या बहुत बड़ा सेमिनार है तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा 1000 लोगों तक पहुंचा पाऊंगा, राइट। लेकिन इस YouTube के माध्यम से, जहाँ पे कोड है और जहाँ पे ये एक वीडियो बन रहा है, एक मीडिया है, इसके माध्यम से मैं इसका फ़ायदा कितना ज़्यादा उठा पा रहा हूँ, और दैट इज़ द लेवरेज। सो टू गेट दिस थिंग्स यू हैव टू बिल्ड क्रेडिबिलिटी। यस, अगर आपको किसी का साथ चाहिए, मतलब लोग आपके साथ जुड़े, आपके साथ टीम बने, एक दूसरा, अगर आपको कोई पैसा दे, आपके ऊपर कोई इन्वेस्ट करना चाहे, तो आपको क्रेडिबिलिटी बिल्ड करनी पड़ेगी, ट्रस्ट बिल्ड करना पड़ेगा। अदरवाइज लोग आपके साथ जुड़ेंगे नहीं, लोग आपके ऊपर इन्वेस्ट नहीं करेंगे। सो नवल इज हाईली राइट हियर। वो ये कह रहे हैं कि अगर आपको लेवरेज चाहिए इन टर्म्स ऑफ लेबर, इन टर्म्स ऑफ मनी, सो यू नीड द क्रेडिबिलिटी एंड यू हैव टू डू इट अंडर योर ओन नेम एज मच एज पॉसिबल, विच इज़ वेरी वेरी रिस्की। अगर आपको क्रेडिबिलिटी आपने बिल्ड किया हुआ है और लोग आप चाहते हो कि लोग आपके साथ जुड़े, आपके ऊपर पैसा लगाएं, तो ये आपको अपने नाम पे करना पड़ेगा। ये नहीं कि आप दूसरे के कंधे पे बंदूक रख के चलाने की कोशिश करोगे, नहीं, आपको अपने नाम पे रिस्क उठाना पड़ेगा, और तब आपके साथ लोग जुड़ेंगे, तब आपके साथ लोग पैसा लगाएंगे, और फिर आप इन लेवरेज का फ़ायदा उठा सकते हो अपने बिजनेस को बिल्ड करने के लिए, और उसका फ़ायदा आप इन लोगों को भी दे सकते हो। So clear accountability is very important. Without accountability, you don't have incentives. Without accountability, you can't build credibility. मतलब रिजल्ट अगर फेवर में होगा तो भी आप उसके जिम्मेदार हो, और रिजल्ट्स आपके फेवर में नहीं होता है तो भी आप उसके लिए जिम्मेदार हो। ये जब तक बात आपको समझ में नहीं आ जाएगी, तब तक आपको सोशल क्रेडिबिलिटी नहीं मिल पाएगी। तो अगर आप क्रेडिबिलिटी चाहते हो, लोग आपके ऊपर भरोसा करें, लोग आपके ऊपर ट्रस्ट करें, तो आपको अकाउंटेबल बनना पड़ेगा, राइट। सो अब यहाँ पे बात कर रहे हैं नवल अपनी स्टोरी की, कि किस तरीके से उन्होंने अपना एक ब्रांड बिल्ड किया हुआ था एज ए इन्वेस्टर, एज ए स्टार्टअप पर्सन, लेकिन फिर बाद में नवल ने अपने नॉलेज को लोगों के साथ शेयर करना शुरू कर दिया, क्योंकि वो जो नॉलेज था वो उनके एरिया से कंप्लीटली अलग था, और वो नॉलेज था फिलॉसॉफिकल नॉलेज। क्योंकि नवल ने मनी भी बिल्ड किया, वेल्थ क्रिएट किया, स्टार्टअप क्रिएट किया, इन्वेस्टर की तरह काम भी किया, टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड भी थे, लेकिन नवल के अंदर एक फिलॉसफिकल पर्सन, एक स्पिरिचुअल पर्सन भी बैठा हुआ था। और जब उनको एहसास हुआ कि मुझे ये स्पिरिचुअल नॉलेज लोगों को शेयर करना चाहिए, तो नवल ने इसको शेयर करना शुरू कर दिया डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे। तो लोगों ने नवल को रोकने की कोशिश की कि नवल ये आप क्या कर रहे हो, क्योंकि अगर आप ऐसा करना शुरू कर दोगे तो आपका करियर खराब हो जाएगा। और नवल ने ये जो रिस्क लिया सोसाइटी में, मार्केट में, राइट, उनका जो एक स्टार्टअप में एक जो ब्रांड था उसमें ये रिस्क लिया कि इन्होंने एक डिफरेंट फील्ड, डिफरेंट डोमेन सेलेक्ट किया,
और इसकी अकाउंटेबिलिटी नवल ने खुद से ली। और नवल यहाँ पे यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि इसका जो रिस्क था उसको मैंने खुद से लिया। अगर इसमें क्रेडिट मुझे, अगर इसमें सक्सेस मुझे मिलता है तो उसका मैं फ़ायदा भी उठा सकता हूँ, और अगर फेलियर भी मिलेगा तो उसके लिए मैं ही रिस्पॉन्सिबल हूँगा, राइट। फिर यहाँ पे ये बात कह रहे हैं नवल कि इन ओल्ड डेज द कैप्टन वॉज एक्सपेक्टेड टू गो डाउन विद द शिप। इफ द शिप वॉज सिंकिंग देन लिटरली द लास्ट पर्सन टू गेट ऑफ वॉज द कैप्टन। अकाउंटेबिलिटी डज कम विथ रियल रिस्क बट वी आर टॉकिंग अबाउट ए बिजनेस कॉन्टेक्स्ट। अब यहाँ पे नवल ये कह रहे हैं कि पहले दिनों में क्या होता था, पुराने दिनों में शिप जब सागर में तैरती थी, जाती थी, तो अगर मान लीजिए कोई रिस्क आ जाता था, तूफान आ जाता था, तो जो लास्ट पर्सन होता था उस शिप से बाहर निकलने वाला वो कैप्टन होता था, राइट। बिकॉज कैप्टन ने पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने कंधे पे ले रखी है, उसने ओनरशिप भी लिया हुआ है और अकाउंटेबिलिटी भी ली हुई है कि अगर कोई रिस्क होगा तो उसकी जिम्मेदारी मेरी है। और इसीलिए जब आप बिजनेस कॉन्टेक्स्ट में बातें करते हो तो आपको अगर सक्सेस मिला तो भी आपके कंधे पे हो जाएगा, उसका क्रेडिट आपको मिलेगा, और अगर फेलियर भी होता है तो भी उसका क्रेडिट, उसका जो हर्जाना है उसको आपको भुगतना पड़ेगा, राइट। तो रिस्क तो रहेगा। द रिस्क हियर वुड बी यू वुड प्रोबेबली बी द लास्ट वन टू गेट योर कैपिटल बैक आउट। नवल यहाँ पे ये भी कहते हैं कि सबसे अच्छी बात है कि पीपल विल फॉरगिव फेलियर्स एज लॉन्ग एज यू वेयर ऑनेस्ट एंड मेड अ हाई इंटीग्रिटी एफर्ट। पहले क्या होता था, पहले जब आप रिस्क लेते थे, राइट, तो रिस्क लेने में कहीं ना कहीं डिसएडवांटेजेस बहुत ज़्यादा होते थे, ओके। उसमें आपको ब्रांड तो आपका जाता ही जाता था, और आपको मतलब कोर्ट में भी जाना पड़ता था, जेल में भी जाने पड़ते थे, ऐसे बहुत सारे। लेकिन आज के टाइम पे चीज़ें बदल चुकी हैं, राइट। अगर आप इंटेग्रिटी शो करते हो सोसाइटी में, अगर आप ऑनेस्टली लोगों के सामने अपनी बातों को रखते हो कि यस मैंने ये एफर्ट लगाया लेकिन मुझे फेलियर मिला, तो लोग आपको माफ़ भी कर देते हैं, लोग आपको फॉरगिव भी कर देते हैं, बिकॉज दे अंडरस्टैंड दैट हाउ मच यू आर ऑनेस्ट, हाउ मच यू आर इंटीग्रल, और आपने 100% एफर्ट लगाया, लेकिन ये फेलियर एक्चुअली में जेन्युइन फेलियर था, तो लोग आपको फॉरगिव कर देते हैं, राइट। यही बात यहाँ पे नवल समझाने की कोशिश कर रहे हैं। सो टेक द रिस्क, टेक द अकाउंटेबिलिटी ऑन योर नेम। तो यहाँ पे बोल रहे हैं देयर इज नॉट रियली दैट मच टू फियर इन टर्म्स ऑफ फेलियर, एंड सो पीपल शुड टेक ऑन अ लॉट मोर अकाउंटेबिलिटी दैन दे डू। तो यहाँ पे नवल ये बात कह रहे हैं कि इसीलिए आपको रिस्क ऑफ फेलियर इसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए। आपको अपने कंधे पे ओनरशिप, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, और आपको हर एक काम के लिए, हर एक एक्शन के लिए अकाउंटेबल बनना पड़ेगा। अगर आप इसी तरीके से रिस्क लोगे, बिजनेस रिस्क लोगे, तो लोग आपके साथ जुड़ेंगे, लेवरेज होगा आपको पीपल का, मनी का, इसका फ़ायदा आप उठाओगे, और इस तरीके से आप ह्यूज वेल्थ क्रिएट कर सकते हो, राइट। सो दिस इज द पावर ऑफ टेकिंग अकाउंटेबिलिटी ऑन योर नेम। तो मैं आशा करता हूं कि आपको इस चैप्टर से ये समझ में आया होगा कि रिस्क ऑफ फेलियर, इसके लिए आप मत डरो, स्टार्ट करो, अकाउंटेबिलिटी लो और आगे बढ़ो। इस वीडियो में आपको कोई भी पॉइंट अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में लिख कर बताओ, और ये वीडियो सीरीज के अगले वीडियोस आपसे छूटने न पाए, आपसे मिस न होने पाए, इसीलिए इग्नाइटेड ड्रीम के चैनल को अभी तुरंत सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को हिट करो, जिससे आने वाले वीडियोस आपसे मिस न हो पाए। सो वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप मूविंग फॉरवर्ड एंड कीप लर्निंग। Thank you.